class. This is 11th video lecture of chapter Fundamental Unit of Life the Cell, and topics were covered in this chapter are टॉपिक ये सारे आपके जो शो हो रहे हैं ये कवर हो चुके हैं. अगर आप देखें इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी, शेप एंड साइज, टाइप ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में हम लोग लास्ट टॉपिक था वो कवर करने वाले हैं. देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं और कौन से आज बचेगा. आई थिंक ये आज का जो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस चैप्टर का. साइटोप्लाज्म टॉपिक बहुत लंबा है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारे डिटेल में पढ़ने हैं. तो लगभग ऑर्गेनल्स के कवर हो चुके थे और कौन कौन से कवर हो चुके हैं एक बार देख लें फिर से. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चुका है, गोल्गी अपार्टिस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ये सारे कवर हो चुके हैं. वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम. एंड लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, यानी लास्ट ऑर्गेनल बचा हुआ है पेरोक्सिसोम. तो स्टार्ट करते हैं. पेरोक्सिसोम क्या होते हैं समझते हैं. बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक, मतलब पेरोक्सिसोम बहुत डिटेल में नहीं है, तो उसको जल्दी से समझते हैं. आज का टॉपिक पेरोक्सिसोम. जैसे कि राइबोसोम सिंगल ऑर्गेनल्स होता है, बहुत छोटा होता है, स्फेरिकल. ऐसे ही पेरोक्सिसोम स्मॉल एंड स्फेरिकल ऑर्गेनल्स कंटेन्स पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. और यानी इसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक होती है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है ये इसका मेन फंक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही करना होता है. तो इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. स्फेरिकल होता है, काफ़ी छोटा होता है और सिंगल सेल्ड होता है. इस तरीके से दे आर बाउंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन. तो यानी जो इस पर भी होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है. दे आर फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल. मोस्टली देखिए इसमें किडनी और लीवर सेल्स जो होती हैं बॉडी की उसमें प्रेजेंट होते हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड, यानी फंक्शन अगर इसका हम देखें तो स्पेशलाइज्ड इसके फंक्शंस क्या हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस. यानी मैंने बताया था कि इसका जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीडेटिव, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंडक्ट करना एंड ऑक्सीडेसिव जो एंजाइम्स होते हैं उनको सेक्रीट करना, सच एज डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस. यानी जैसे कि जो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है जो जैसे हमारी सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उनको बाहर बॉडी से बाहर निकालना. तो ऐसे सब्सटेंस बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस. और जो भी सब्सटेंस टॉक्सिक होते हैं उनको रिमूव करना डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, या रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द सेल. तो ये हमारे सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. पेरोक्सिसोम भी कंप्लीट हो गया. एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी वर्सेस एनिमल सेल मींस डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. तो प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंट होते हैं जिनको हम समझेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट हैं. चलिए देखते हैं. कुछ इसमें कलर डायग्राम बने हुए. जो कलर डायग्राम यानी जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल्स में नहीं होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते. तो कौन कौन से डिफरेंस हैं वो हम समझते हैं. फर्स्ट, अगर हम लोग देखें जो प्लांट सेल होती है वो साइज में एनिमल सेल से थोड़ी सी बड़ी होती है. लार्ज विद अ डिस्टिंक्ट आउटलाइंस, यूजुअली स्मॉल विद अ लेस डिस्टिंक्ट आउटलाइन. यानी थोड़ी सी इससे स्मॉल होती है एनिमल सेल, बट प्लांट सेल थोड़ी सी लार्ज होती है. सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है हमारे सामने, सेल वॉल इज प्रेजेंट. सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय सेल वॉल. यानी अगर देखें तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. बट जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है. सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है. नेक्स्ट, प्लास्टिड्स, जो कि मैंने बताया था. प्लास्टिड जैसे प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. तो ये जो कलर्ड पार्ट होते हैं प्लास्टिड्स की वजह से, तो कलर्ड वाला जो पोर्शन होता है यानी जैसे क्लोरोप्लास्ट, तो ये सिर्फ प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में. प्लांट सेल में प्लास्टिड्स अब्सेंट होते, कोई भी टाइप के प्लास्टिड नहीं होते. अगर एनिमल सेल में भी प्लास्टिड्स होते तो एनिमल सेल भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकती थी, बट उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसलिए वो फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं एनिमल सेल्स.
वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स जो होता है मैंने बताया था एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, मोस्टली 90% पार्ट, कभी कभी मेच्योर सेल में भी ये एक्यूपाई करते हैं स्पेस। एंड अगर बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स बेसिकली absent होते हैं। अगर ये प्रेजेंट हैं तो ये काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। वैक्यूल्स आर absent हाउएवर इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेंट्रोसोम, जो कि मैंने लास्ट में पढ़ाया था। सेंट्रोसोम जो होते हैं एक्चुअल में प्लांट सेल में वो absent होते हैं एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे अलग डिफरेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी प्लांट सेल में absent होते हैं एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म इज नॉट सो डेंस, यानी साइटोप्लाज्म जो होता है वो काफ़ी डेंस नहीं होता है प्लांट सेल में। बट अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलर होता है, थोड़ा सा जो है डेंस होता है अगर कंपेयर करते हैं प्लांट सेल से। तो लास्ट है गोल्गी अपार्टस हैज़ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। एनिमल सेल गोल्गी अपार्टस इज हायर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट, यानी जो देखा जाए गोल्गी अपार्टस होता है वो इसमें प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल में, एंड प्लांट सेल में क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसकी। तो आइए एक बार डायग्राम से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। डायग्राम में देखें, यानी सेल के डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो उसमें जैसे कि देख रहे हैं आप क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में absent है। सेल वॉल एनिमल सेल में absent होती है बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। जो प्लांट में हार्डनेस होती है वो सिर्फ सेल वॉल की वजह से आती है। एंड प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअल में कुछ पोर्स होते हैं जो सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, अगर सेल वॉल पे प्रेजेंट है तो प्लांट सेल में ही होंगे, एनिमल सेल में absent होते हैं। अब बात करते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स जो मैंने बताया था, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंड लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम जिसमें होता है, तो डाइजेशन सिर्फ एनिमल्स में कंप्लीट होता है, तो डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो एनिमल्स होती है, इसलिए लाइसोसोम्स भी एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड सेंट्रियोसोम्स भी एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा एक कंपेरेटिव कंपेरिजन हो गया एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में, और ये डिफरेंट पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे प्लांट सेल या सॉरी द सेल यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको समझें, और इसकी जो भी डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डायग्राम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।